आदरणीय बंधुगण, माताएं, बहनों, मैं आप सभी के समक्ष श्रावण मास के उपलक्ष्य में कुछ विशेष बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको करने से आपके जीवन में अत्यंत लाभ की प्राप्ति हो। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि श्रावण मास कब से लग रहा है, तो आपको बता दें कि 4 जुलाई से श्रावण मास चढ़ रहा है। 4 जुलाई को श्रावण लग जाएगा और ये 15 दिनों तक, यानी कि 17 तारीख तक रात्रि में 10:28 तक रहेगा। उसके बाद से फिर उत्तम मास, जिसको हम लोग मलमास के नाम से भी जाते हैं, जिसको अधिक मास भी कहा जाता है। यह अधिक मास में किए गए कोई भी कार्य, जैसे पूजा पाठ, जप तप, इन दिनों में भगवान कहते हैं कि यह भगवान का पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस महीने में ना तो कोई तिथि देखनी होती है, ना कोई दिन देखना होता है। भगवान कहते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव अथवा किसी भी देव पुरुष के लिए, किसी भी देवताओं के लिए, देवी के लिए यह मास पूजन करने के लिए अत्यंत ही लाभकारी और शुभकारी होता है। इसीलिए इसको उत्तम मास, पुरुषोत्तम मास और मलमास कहा गया है। इस कार्य में जो भी व्यक्ति कथा को श्रवण करता है, रुद्राभिषेक करता है, महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, अथवा कात्यायनी मंत्रों इत्यादि अनेक प्रकार के मंत्रों का जो जप तप करता है, अनुष्ठान करता है, पूजा करता है, भगवान कहते हैं उसके समस्त मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होते हैं, क्योंकि यह मास ही पुरुषोत्तम मास है। यानी कि जो सबसे उत्तम है वही तो पुरुषोत्तम है। तो यह पुरुषोत्तम मास आपके 18 तारीख से 18 जुलाई से लेकर के यह पुरुषोत्तम मास आपके 16 अगस्त तक रहेगा पुरुषोत्तम मास। और मैं फिर बता दूं कि फिर लास्ट का जो शुद्ध श्रावण मास है, यह आपके 17 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक, यानी कि 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक श्रावण रहेगा। तो आप सभी श्रोतागण, बंधुगण, माताओं से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की कष्ट बाधाएं अगर आपके जीवन में हैं, तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करने से अब होने वाली फल की मैं आपको प्राप्ति बता रहा हूँ। जो शास्त्रों में लिखा गया है, पुस्तक में लिखा गया है, मैं आपको ज्ञान कराने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति को अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, वह देसी गाय की, गैया से जिसका बछड़ा हो, उसके दुग्ध के साथ अगर भगवान शिव का वह रुद्राभिषेक करता है ब्राह्मण को बुला करके, भगवान कहते हैं कि उसके घर में संतान की, पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी मिथ्या नहीं है। भगवान कहते हैं कि जिस भी मनुष्य का, पुरुष का अथवा किसी युवती का, लड़की का विवाह नहीं होता हो, वह चाहे तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक हल्दी को घोर करके उससे भगवान शिव पे अभिषेक करने से उसका गुरु जो है वह उच्च होता है और भगवान शिव की कृपा से उसका विवाह शीघ्र ही हो जाता है।
और कितने लोग कात्यायनी का जप भी कराना चाहते हैं, जिस युवती का विवाह न होता हो वह चाहे तो माँ कात्यायनी का व्रत जप तप भी करवा सकती हैं। इस मास में कोई भी, मैंने बताया पहले भी, इस मास में किसी भी दिन ब्राह्मण को बुला करके कात्यायनी का जप अवश्य करा ले, अगर किसी का विवाह न हो रहा हो लड़की का। और पुरुषों के विवाह के लिए ओ पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से क्लोद्भवम, इस मंत्र का जाप करने से उस युवक को सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। तो हम थे किस फल की प्राप्ति होती है, आगे बढ़ रहे हैं। गंगा जल में कुश डाल करके अभिषेक करने से, भगवान शिव का अभिषेक करने से व्याधि हरणम कुशोदकैः, भगवान शास्त्र कहता है कि कुश के द्वारा अभिषेक किया जाता है जिस जल से, उसकी जितना भी किसी भी प्रकार की व्याधि हो, क्लेश हो, वह सब कट जाता है। और जिस पुरुष को बहुत मतलब व्यापार करते हों, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हो, धन आता है लेकिन फिर भी रुक नहीं पाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए अगर वह चाहें तो मधु अथवा गन्ने के रस से वह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की स्थिरता के लिए, लक्ष्मी के आगमन के लिए वह चाहे तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक मधु या गन्ने के रस के द्वारा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भगवान कहते हैं कि सर्व प्रकार की मनोकामना के लिए, सर्व प्रकार की मनोकामना के लिए भगवान कहते हैं गंगा जल, दुग्ध, इक्षु रस, गन्ने का रस, नारिकेल का रस, डाभ के द्वारा, अनार के रस के द्वारा इत्यादि नाना प्रकार के जल से जो भगवान शिव को श्रावण मास मलमास में जो प्रसन्न करता है, भगवान कहते हैं कि उसके समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। और इस मास में देखिए कितने लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय, गुरुजी महामृत्युंजय क्या है? महामृत्युंजय मंत्र की जप समय अवधि क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि महामृत्युंजय जो है, अगर आपके कुंडली में मार्केश बैठा है, अष्टम भाव में अगर आपका मार्केश बैठा है, तो भगवान कहते हैं कि वह महामृत्युंजय के भगवान के शरण में चला जाता है और महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है। तो भगवान कहते हैं कि मृत्युंजय देवता के प्रसन्न होने से आपकी जो आयु है वह बढ़ जाती है, और वह जो किसी भी प्रकार का चोट लगना, एक्सीडेंट होना या अन्य किसी भी प्रकार की आपकी जो व्याधि होगी रोगों से, वह समस्त प्रकार के कार्यों से भगवान कहते हैं कि निवृत्ति होती है और मनुष्य भगवान के शरण में जाता है। और भगवान की कृपा जब प्राप्त होती है किसी भी जीव को, तो वह भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि छोटी सी एक कथा बताने जा रहा हूँ। देखिए महामृत्युंजय भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है बीज मंत्र, ओम ह्रौं जुं सः, यह बीज मंत्र है। लेकिन जिस मंत्र का जाप करना चाहिए वो मंत्र मैं आपके समक्ष बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओम ह्रौं जुं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वरों जुं सः ह्रौं ओम इत्यादि मंत्रों का जाप करने से आपकी जो बाधाएं हैं, जो कष्ट हैं, जो किसी भी प्रकार की आपकी व्याधि व्याघा अथवा किसी भी एक्सीडेंटल समस्या होने वाली है, भगवान कहते हैं कि वह आपकी कम। देखिए लोग कहते हैं कि मुक्त हो जाएंगे, मुक्त कोई नहीं होता। मैं स्पष्ट आपको खुल के कह देता हूँ, अगर आपको एक्सीडेंट होना है तो वो होगा, लेकिन अंतर क्या है कि आपकी मृत्यु होने वाली है तो मृत्यु नहीं होगी, आपको हल्का फुल्का चोट लग सकता है। अब अगर यह कोई कहता है कि कर लीजिए एकदम आप ठीक हो गए, तो यह मिथ्या है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है, हाँ
उसकी गति जो है वह कम बेसी हो सकती है। गति जो है वह कम बेसी हो सकती है। आपको मान लीजिए ज़्यादा कहीं गिरे हैं, हल्की फुल्की चोटें आएंगी, भगवान की कृपा से आपकी मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग हमारे इस श्रावण मास की जानकारी से प्रसन्न होंगे। तो कृपया सभी लोग भगवान शिव के शरण में जाएं, रुद्राभिषेक कराएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव की प्रशंसा करें, सेवा करें। इसके फल से आपके जीवन में अवश्य ही अच्छे फल की प्राप्ति होगी और आप भी भगवान शिव के गणों के जैसे, भगवान शिव के जैसे आप भी विद्यमान होकर के अंत में शिवलोक को प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, बाबा भूतनाथ की जय।